हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम ओसी का चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग को हम समझेंगे ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम 4 अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। तो ये पूरा लेसन में हम पहले डायरेक्टिंग का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग जो है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, उसके बारे में एक एक देखेंगे। सो विल सी अबाउट सुपरविजन। उसके बाद हम मोटिवेशन देखेंगे और खास करके हिराकी ऑफ मैस्लोव हम स्टडी करेंगे। बाद में हम इंसेंटिव्स के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देन विल टॉक ऑफ लीडरशिप, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड गुड लीडर का क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए। एंड लास्ट में हम कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। तो करीबन ये 5 या 6 वीडियो में हम ये पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे इन डिटेल। आपको समझ भी पड़ेगा और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन ऑल्सो। चलो तो एक लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। हम आज ये वीडियो में हम डायरेक्टिंग क्या है, राइट, उसका कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस और उसका मीनिंग, ये हम अभी कर लेते हैं। सो व्हेन आई से मैनेजमेंट, तो हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने पोस्ट कॉब करके डिस्क्राइब किए। P means planning, O means organizing, S means staffing, then POSD, D means directing। तो ये हमारा लेसन D पे आ गए ना, POSD। Then CO will become coordinating, then we have reporting and budgeting, right? So directing is a very very important function. क्यों? Because implementation of decisions taken by managers is done by direction only। अब देखो मूवी बनाते वक्त डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या काम करेगा? डायरेक्टर डायरेक्शन करेगा, राइट। मीनिंग डायरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया है कि ये पर्टिकुलर सीन ऐसे हम शूट करेंगे, एक्टर का इस प्रकार एक्टिंग करेगा, इस प्रकार वो प्रेजेंट करेगा, और वो डायरेक्टर अपना पूरा जो प्लान है वो एक्टर्स के साथ शेयर करेगा, वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शेयर करेगा, डांस डायरेक्टर के साथ शेयर करेगा, लाइटमैन के साथ शेयर करेगा। वो सब मिलके एक पूरा सिनारियो क्रिएट करेंगे एंड बाद में वो सिनारियो को इनेक्ट करते हैं और वो एक्ट करने के बाद पूरा ये उसका कोऑर्डिनेशन करेंगे, कंपिलेशन करेंगे और वो पूरा सीन कंप्लीट होगा। तो जो प्लान बनाया है वो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डायरेक्टिंग से होगा। सो डिसीजंस विच आर टेकन एज पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या करेगा? अमल में रखेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। सो द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट द असाइंड वर्क फ्रॉम एम्प्लॉइज। असाइंड वर्क मीन्स जो काम सौंपा है वो काम एम्प्लॉय से करा देना। बट प्रॉब्लम ये होता है कि विदाउट कोऑपरेशन ऑफ पीपल, सपोज कोऑपरेशन नहीं मिलेगा पीपल का, एम्प्लॉय का कोऑपरेशन नहीं होगा, देन अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज नॉट पॉसिबल। सो डायरेक्शन में सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, डायरेक्शन ऑल्सो विल इंक्लूड सुपरविजन, देख रेख रखना, गिविंग ऑर्डर्स, ये तो है ही, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देना, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप to the subordinates, right? Active leadership, देखो passive leadership नहीं, active leadership, leader doer होगा, right? Leading from front। So the efficiency of employees in business will depend upon direction। Meaning जो direction देने वाला person अगर efficient हो, right? कार्यक्षम हो, तो even ordinary employee will give the best result। And the directing person अगर inefficient हो, then even good employee will not give good result or expected result। So efficient direction जो है is an essential part of management। यानी आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन का जो फंक्शन है, एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द बिजनेस यूनिट इज लाइक मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर वॉर। इसमें टूल्स यूज होता है, मटेरियल यूज होता है, मैन पावर यूज होता है, द पॉइंट्स एट विच स्पेशल एफर्ट्स आर टू बी कंसंट्रेटेड,
द मैटर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ये सब कंसिडर होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉरल एंड फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गिविंग ऑर्डर. यानी सी बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर दे दिया और काम हो गया, बहुत सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा. जैसे मैंने मूवी की बात किया था कि मूवी बनाते वक्त आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है ना अपना एम्प्लॉइज लीडर को, कि डायरेक्टर को, सॉरी, कि उसको साउंड कैसा होगा, कौन सा एडिटिंग होगा, क्या एक्टिंग होगा, कैसे सीन होगा, क्या इमोशन चाहिए. तो ये सब देखो, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ ना. ड्यूरेशन, टाइम, आपको पूरा पिक्चर बनाना है 2.5 घंटे का, तो कैसे बनाएंगे आप? तो पूरा उसका मन का आइडिया को पर्दे पे लाने के लिए कितना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, अलग अलग टूल्स यूज़ करना पड़ेगा. सेम थिंग कंपनी में, कि कंपनी में अपना काम कराने के लिए कंपनी के जो गोल्स है, कंपनी के जो एम्स है, प्लानिंग में जो अपने इसी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए, प्लानिंग आपने बनाया, प्लान के हिसाब से आप काम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने स्टाफ को रखा, राइट, स्ट्रक्चर बनाया, स्टाफ को रखा. अब वो स्टाफ से काम कराना, लेकिन वो स्टाफ अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं, हाउ विल यू नो? तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना. बेसिकली स्टाफ को आपको समझाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, एंड वो समझाने का जो कला है वो हम डायरेक्टिंग में आएगा. एंड उसका ये एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. ये चार के बिना आप स्टाफ को समझा ही नहीं पाएंगे ना. सो नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, राइट. तो मीनिंग क्या है उसका? तो डायरेक्शन means to guide the worker, make them aware of the work, supervise them and maintain their enthusiasm for the work. See, उत्साह मेंटेन करना, मार्गदर्शन देना, काम के प्रति उनको सजाग करना, उनका देख रेख रखो, देखभाल, एंड उनका उत्साह काम के प्रति मेंटेन करो. सी बिना उत्साह का ये होगा नहीं. तो ये 4 चीज आपको करना ही पड़ेगा. एक और डेफिनेशन देखिए, द गाइडेंस गिवन टू द वर्कर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डायरेक्शन. नाउ कुंट्स एंड ओ डोनेल करके जो इकोनॉमिस्ट थे या बिजनेस मैनेजमेंट के कंसल्टेंट्स है, उनके हिसाब से डायरेक्शन इज द एक्सिक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स. लेकिन आई फील दिस इज अ बेटर डेफिनेशन, राइट. So direction is that function of management which gives orders and supervises the subordinates for the accomplishment of predetermined objectives. देखो ना, ये कितना अच्छा दिया है कि ऑर्डर देना, सुपरवाइज करना, for what? To accomplish, यानी हासिल करना. क्या हासिल करना? The predetermined, पहले से तय किए हुए objectives. So based on this definition, ये डेफिनेशन के बेस पे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन इज, डायरेक्शन एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है. मकसद है ना, गोल है ना, कंपनी का हमेशा प्लान है, गोल है, तो गोल के प्रति काम करने वाला एक्टिविटी है ना. सी द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज, एंड दैट विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. सो वी कैन सी डायरेक्शन गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है ना, बिकॉज बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो गोल्स है उसको पूरा करने के लिए हमें एम्प्लॉइज को गाइड करना पड़ेगा एंड मोटिवेट भी करना पड़ेगा ना. हाँ, एक बात मैं आपको कहना आगे रह गया था, वो मैं वापस, लेट्स गो लिटिल बैक. एक स्टोरी या एक कहावत है, देखो हमने ये जो दिया था ना कि डायरेक्शन जो है, एफिशिएंट डायरेक्शन से कमजोर एम्प्लॉय भी अच्छा काम करेगा और इनएफिशिएंट डायरेक्शन से अच्छा एम्प्लॉय भी अच्छा काम नहीं करेगा. इट इज़ लाइक लीडरशिप की बात करते हैं ना, कि आगे लीडरशिप आता है कि लीडर में सी, अगर लीडर लायन है तो शीपन बहादुरी से लड़ेंगे, एंड अगर लीडर शीप है तो लायंस भी कमजोरी से लड़ेंगे ना, कमजोर के उनका एफिशिएंसी कम होगा. तो लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम का कैप्टन बने, अ लायन ऑफ अ लीडर, तो टीम की पूरी हालत बदल जाती है ना, राइट. यू सी इंडिया हैज बीन लकी कि हमें अभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम क्यों अच्छी है. हमें गांगुली जैसे कैप्टन मिला जो एक एग्रेसिव आदमी था, बाद में धोनी जैसे कैप्टन मिला जो एग्रेसिव भले नहीं था,
लेकिन ही वॉज अ गुड मोटिवेटर, एकदम वो खुद स्टेबल आदमी था, वो कभी हिलता नहीं था, तो ही वॉज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस, इज अ गुड लीडर. एंड अभी विराट कोहली जैसा लीडर मिल रहा है जो एग्रेसिव है, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ एग्रेसिव भी नहीं है, वो इतना परफॉर्म करता है, वो खुद वर्ल्ड क्लास परफॉर्म करता है, तो टीम उसको फॉलो करती है ना, टीम भी उसको कॉपी करने में, उसको डुप्लीकेट करने में अपना एफर्ट देती है. एंड सो अच्छी पॉइंट्स बेस्ट निकलता है लोगों में से ना, एंड हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ये बात वापस हम लीडरशिप में करेंगे ही. ऑलराइट, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट डायरेक्शन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इट फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे करेगा, बिकॉज सी टॉप लेवल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को डायरेक्ट करेगा रिगार्डिंग टारगेट, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. बॉटम लेवल को सुपरवाइजर ऑर्डर करेगा. सुपरवाइजर विल गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द फॉरमैन एंड जॉबर्स, एंड जॉबर जो है वो वर्कर को कंट्रोल रखेगा. सो टॉप लेवल, मिडिल लेवल को अपना टारगेट्स एंड पॉलिसी की बात करेगा, या डिपार्टमेंट ऑफिसर मिडिल लेवल है, एंड देन उनको बाद में सुपरवाइजर्स जो है वो सुपरवाइजर्स को ऑर्डर इंफॉर्मेशन पास करेंगे, सुपरवाइजर्स फॉरमैन और जॉबर्स को इंफॉर्मेशन पास करेंगे, वहां से बॉटम लेवल तक पहुंचेगा. तो इंफॉर्मेशन गोज एंड एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग ऑल्सो विल अकर. देन नेक्स्ट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. से बिजनेस एक्टिविटी जब तक चलेगा डायरेक्शन करना ही पड़ेगा ना. सो डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज रिगार्डिंग फंक्शन, प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, तो वो कंटिन्यूसली देना पड़ेगा. तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट डज नॉट स्टॉप. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस. सी द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू सी दैट एम्प्लॉइज आर वर्किंग एज पर डायरेक्शन गिवन टू देम और नॉट. तो सिर्फ गाइडिंग का प्रोसेस नहीं है, ऑर्डर देने का प्रोसेस सिर्फ नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग whether the work is done as per order or instruction or not. सिर्फ ऑर्डर देके छूट जाने का काम नहीं है, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, बाद में देखना भी पड़ेगा कि काम आपके ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो अटका देना पड़ेगा, एंड देन अगेन वापस करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. सो दैट इज वाई कंटिन्यूस प्रोसेस है ना. सिर्फ एक बार देखिए ऑर्डर देके अटक नहीं जाता है, पूरा ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा. यू आर ऑब्जर्व, एंड ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज इज कंटिन्यूस प्रोसेस. देन इट हैज अ वाइडर स्कोप. सी स्कोप ऑफ डायरेक्शन बहुत वाइड है. अगेन सी सिर्फ गाइडिंग और एडवाइजिंग तक सीमित नहीं है. मैनेजर हैज टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजंस एंड पुट एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन. यानी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे सुपरविजन भी होगा, राइट. देन लीडरशिप भी होगा, मोटिवेशन भी होगा, कम्युनिकेशन भी बराबर करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉइज इन डायरेक्शन. लेट अस से मैं आपको कुछ ऑर्डर दूं, लेकिन मैं आपको ऑर्डर फ्रेंच में दूं, क्या आपको समझ पड़ेगा? नो ना. सो बेसिकली कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आप जो बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ पाना चाहिए. वो जैसे वो 3 इडियट्स में वो था ना एक सीन कि आमिर खान को वो प्रोफेसर मशीन क्या है, तो आमिर खान सिंपल भाषा में बोलता है, लेकिन वो प्रोफेसर को मज़ा नहीं आया, उसको टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन चाहिए. तो बाद में आमिर खान वो नोटबुक का डेफिनेशन को एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से देता है, एंड प्रोफेसर को समझ नहीं पड़ता है. एंड देन आखिरी में बोल रहा है मैं नोटबुक लेना आया, तो बोला ओ ऐसे बोलना नोटबुक लेना आया. तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, यानी सामने वाले को समझ पड़ना चाहिए आप क्या बोल रहे. बिकॉज सी कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं होगा, then it is very difficult to give right direction to the right employee at the right time. Problem है ना. see let us say आप या आपकी मम्मी कुछ काम में बिजी है और आपको बोलती है कि
खाना आप बना दो, मैं तुम्हें बोलते जाऊंगी और तुम खाना बनाओ. एंड मम्मी टेल्स यू कि नमक डाल देना, भूलना मत नमक डालने का. आपको कितना डालने का मालूम ही नहीं है. तो आप क्या करते, चाय में जैसे शक्कर डालते ना, ऐसे सब्जी में नमक डालते हैं. आपने 1 चम्मच डाला, नहीं ये बहुत कम है. 2 चम्मच नमक डाल दिया, यू फिर नहीं कम है, तीसरा डाल दिया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मम्मी ने कम्युनिकेट बराबर नहीं किया था. मम्मी ने अज्यूम किया कि आपको मालूम है कि नमक 1 ही चम्मच डालने का है, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है. तो आपने 4 चम्मच डाल दिए नमक का, एंड सब्जी कैसे बनेगी आपको मालूम ही होगा. राइट. सो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए. राइट. देन मोटिवेशन इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सी, इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट एम्प्लॉइज in order to extract the best efforts from them. तो मोटिवेट करना पड़ेगा. मोटिवेट से क्या होगा? प्रॉपर गाइडेंस देंगे. सी, हायर अथॉरिटीज गिव पर्सनल गाइडेंस टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. गाइडेंस से प्रॉब्लम सॉल्व होते, एम्प्लॉय के डाउट सॉल्व हो जाएंगे, उनका फेथ बढ़ता है. राइट. फेथ इन कंपनी एंड फेथ इन द बॉस एंड इवन फेथ इन देमसेल्व्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, फेथ. एंड दे आर मोटिवेटेड टू डू बेटर वर्क. उसके बाद डायरेक्शन का फ्लो कौन सा है? देखो, द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड. इट फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. राइट. टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. टॉप लेवल गिव्स गाइडेंस टू मैनेजर ऑफ मिडिल लेवल, एंड मिडिल लेवल विल डायरेक्ट द वर्कर्स ऑफ बॉटम लेवल. इट्स अ मैनेजरल फंक्शन. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि direction is a managerial function. Direction is a part of management like other functions like say planning, organizing, staffing, coordinating, communication, controlling. जैसे ही पोस्ट कॉब में ना, यू सी ना, पोस्ट कॉब जो फंक्शन था हमने देखा था ना, POSDCORB में हमारा डायरेक्शन जो है ये यहाँ पे है ना, दिस इज डायरेक्शन. ओके, चलो, now let us see the importance of direction. The efficiency of employees in business depends on direction. Achievement of business objectives is possible by motivating employees. एम्प्लॉय को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं होगा. By supervising their work and by providing proper guidance to them. So डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है? प्रॉपर डायरेक्शन से एफिशिएंसी बढ़ती है. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स एफिशिएंट ओनली व्हेन प्रॉपर डायरेक्शन रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल फंक्शंस इज गिवन टू एम्प्लॉइज. तो डायरेक्शन से क्या होगा? क्लैरिटी मिलती है. राइट. इट विल क्लैरिफाई फंक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय को क्या काम करना है. इट विल ऑल्सो क्लैरिफाई द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसको क्या पावर है, किसकी क्या जवाबदारी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. इससे एफिशिएंसी में बूस्ट मिलती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सेकंड इंपॉर्टेंस इज दैट डायरेक्शन से एफिशिएंसी का असेसमेंट करना इजी पड़ता है. सी, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इज डन थ्रू डायरेक्शन. उनका इवैल्यूएशन ऑफ देयर वर्क डन यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है. डायरेक्शन से assessment and evaluation of the matter like whether the employees have done work as per direction or not, how much work is completed, how much efficiency is increased, ये सारा चीज ये assessment करना, evaluate करना ये possible होता है. Because see, आपको मालूम है ना, आपके पास प्लान है, आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपने कम्युनिकेट किया है, आपने डायरेक्ट किया. अब एम्प्लॉय बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, या बराबर काम किया कि नहीं उसने, ये आप एसेस कर पाएंगे और उसके बेस पे उसका प्रमोशन और सब आप तय कर पाएंगे. यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज इज गिवन. सी, थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉइज आर मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड, रूल्स, पॉलिसी ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व एंड दैट इज वाई दे आर मोटिवेटेड टू वर्क प्रॉपर. एम्प्लॉय का कुछ कंपनी में काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो अच्छी तरह से काम करेगा. देन इफेक्टिव प्लानिंग इज मेड पॉसिबल. ऑल द फंक्शन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी प्लान बाय वन पर्सन. प्लानर कैन चॉक आउट अ प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू सबऑर्डिनेट्स.
इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। से डायरेक्शन के कारण हर एम्प्लॉय is aware, every employee is aware about authority and responsibility. So order and instruction given by boss are followed properly. और उसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। Then coordination and cooperation becomes possible, right? Because coordination among employees can be maintained by direction. Coordination. See, cooperation is achieved by proper coordination. एक चीज है कि एम्प्लॉय का जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके खुद के गोल्स, पर्सनल गोल्स एंड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना यहाँ पे इजी बनता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय को जाना है चाइना और आप लेके जा रहे जापान तो नहीं चलेगा ना। इट्स लाइक दिस के वेट, एम्प्लॉय का डायरेक्शन है टुवर्ड्स अहमदाबाद और कंपनी का डायरेक्शन टुवर्ड्स बॉम्बे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम होता नहीं है। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, कंपनी के गोल और एम्प्लॉय के गोल्स मैच होते हैं या एक ही डायरेक्शन में जा रहे, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय का गोल भी पूरा हो जाता है। कंपनी के गोल पूरा होते होते एम्प्लॉय के गोल भी पूरे होते हैं, तो एम्प्लॉय कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए ज़्यादा डबल मेहनत करेगा, अच्छी तरह काम करेगा, राइट। तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट एंड कंपनी का इंटरेस्ट को इंटीग्रेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट। बैट्समैन के सेंचुरी मारना उसका पर्सनल गोल है एंड टीम का जीतना टीम का गोल है, राइट। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट हैज अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल। डायरेक्शन से डायरेक्शन विल रिड्यूस द चांस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स एंड एरर्स। सो इट इज ईजी नाउ टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉइज एज पर डिसाइडेड टारगेट्स। तो कंट्रोलिंग बिकम्स ईजी बाय प्रॉपर डायरेक्शन। ये सब होने के कारण एंथुसियाज्म में बढ़ोतरी होती है। तो ड्यू टू प्रॉपर डायरेक्शन देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द वर्क। देयर इंटरेस्ट विल इंक्रीज। दे कैन ब्रिंग सोल्यूशन दैट इफ एनी हर्डल इज क्रिएटेड, यानी प्रॉब्लम का वो तुरंत सोल्यूशन ले आएंगे। सो देयर इज अ कंटिन्यूटी इन वर्क। इससे क्या होता है, उनका एंथुसियाज्म, जो एम्प्लॉइज का जो एंथुसियाज्म वो बूस्ट हो जाता है, वो ऊपर एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ डायरेक्शन इज फाइंडिंग आउट डेविएशन। डेविएशन मीन्स रास्ता भटकना। कंपनी का गोल ऐसे जा रहा है, ये गोल है, और एम्प्लॉय काम चालू कर रहा है और काम स्लोली या चालू के ऐसा चले आ रहा है, तो तुरंत ये डेविएशन हो गया ना। तो उसको ढूंढ के वापस उसको करेक्ट करके वापस ले आना, यार ये इसको वापस मेन लेके काम करना, गोल पे अचीव करना, दैट इज कॉल्ड डेविएशन ढूंढना। सो थ्रू डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज्ड दैट वेदर फंक्शंस आर डन एज पर डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो अनडिजायरेबल डेविएशन कैन बी रेगुलेटेड एट द इनिशियल स्टेज। उन्हें देखो, पहले से पता चल गया, यहाँ पे थोड़ा काम हो गया, पता चल गया कि यहाँ पे रास्ता भटक गया, तो तुरंत करेक्टिव एक्शन ले लिया। सो इफेक्टिव स्टेप्स लेके डेविएशन कैन बी कंट्रोल, राइट। अब रास्ते भटके या कोई गलत तरीके रास्ते जा रहे, तुरंत कंट्रोल में लेके आए ताकि आप गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकते बाद में। ओके, सो डेविएशन कैन बी फाउंड आउट वेरी फास्ट बाय प्रॉपर डायरेक्शन। सो यहाँ पे हमने डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंस देखा और उसका मीनिंग देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन को देखेंगे और उसके बाद उसका सुपरविजन के बारे में हम देखेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।